जो बात कह रहे हैं उसी बात को उठाते हुए सूर्य मैथिल जी इंपॉर्टेंट बात यहां पर कह रहे हैं, क्या जिंदा रखना चाह रही है इस मुद्दे को बीजेपी? वो कह रहे तीसरा चरण आने से पहले जी जिंदा रखना चाह रही है, वो फिर से जिंदा करना चाह रही है। यदि भाजपा ने इस मुद्दे को जीवित ही रखना होता तो वो चुनावों के बाद शिलान्यास प्राण प्रतिष्ठा करते ना रामलला विराजमान की, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो समय था, जो योग थे, उसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिनों की कठिन तपस्या नारियल के पानी के ऊपर जो उन्होंने काटा, पूरे व्रत किए, उसके बाद रामलला विराजमान की प्रतिष्ठा की। लेकिन एक और सत्य आज देश को जानना चाहिए, श्रीनिवास नटराज ये वो व्यक्ति है जिन्होंने कर्नाटक के मैसूर जिले में भगवान श्री रामलला विराजमान की जो आज ये भव्य और दिव्य मूर्ति है उसके लिए चट्टान शिला खोजी थी और उसके ऊपर कर्नाटक सरकार ने 80,000 रुपए का जुर्माना लगाया और उस व्यक्ति ने अपनी बीवी के गहने बेचकर उस जुर्माने का भुगतान किया। ये बात करते हैं यहाँ पर बैठकर भगवान श्री राम की और राम भक्तों के ऊपर इस प्रकार के जुर्माने ये लगाते हैं और मैं खुल के बोल रहा हूँ, फेक न्यूज नहीं है, ये सच है। आप लोगों ने इस प्रकार के कुकर्म किए, देश की जनता आपको जवाब देगी। फेक न्यूज जाइए, फेक न्यूज। दुष्यंत जी इनको ये पूछ रहा हूं मैं, कोविशील्ड के बारे में भी ना आप श्रीनिवास नटराज के ऊपर बताइए 80,000 रुपए का जुर्माना कर्नाटक सरकार ने क्यों लगाया उसके ऊपर चोरी करने का आरोप लगाकर, बताइए आप मुझे। एक सेकंड रुकिए ना दुष्यंत जी, आप देखिए, सुनिए दुष्यंत जी, तो हम मैं बोल रही हूँ आपके बीच में, मैं बोल रही हूँ आपके बीच में क्योंकि आप कोविशील्ड को लेकर आप देखिए फिर एक और आप ये भ्रमाने और बरगलाने का काम प्रधानमंत्री के सभी कार्यों की समीक्षा होगी। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि वो वैक्सीन लगने के बाद वो कब तक असर करता है, अगर जो जिस चीज की ओर आप इशारा कर रहे हैं 4 से 40 दिन के अंदर। सर वो 4 से 40 दिन ना हो चुके हैं, तो प्लीज एक और फेक नैरेटिव नहीं गढ़िए, नहीं गढ़िए, आपको फेक लग गया? नहीं गढ़िए, कोविशील्ड फेक है क्या? मैंने कोविशील्ड फेक नहीं कहा, मैंने क्या कहा है सर कि आप उस बात को, ठीक है देखिए पहले भी जब वो आ रही थी वैक्सीन, ठीक है कोर्ट में पहली बार माना है कंपनी ने, लेकिन उसके क्या जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं वो पहले ही बताया जा चुका था। ऐसा नहीं है कि नहीं बताया जा चुका। सर देखिए वो एक स्टडी काम किया गया है और देखिए इतने छोटे से एक लाइन में नहीं आप कह सकते, वो अपने आप में एक विषय है, वो अपने आप में एक विषय है। बैक टू मैं वापस बनाया गया पिछले विधानसभा चुनाव में, इन्होंने बात होगी मानी जी, और मैं कहूंगा देश की जनता से कि आप गूगल कीजिए और नाम लीजिए श्रीनिवास नटराज का और पता कीजिए कि क्या कर्नाटक सरकार ने 80,000 का जुर्माना उस व्यक्ति पर लगाया कि नहीं लगाया और उसने अपनी बीवी के गहने बेचकर उसका भुगतान किया कि नहीं किया। देश की जनता अपने आप जवाब देगी। एक बार जवाब दे दीजिए और फिर उसके बाद सही जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। सही और प्रमाणिक जानकारी नहीं है, प्रमाणिक जानकारी है। कर्नाटक सरकार मैसूर जिले के अंदर ये काम हुआ है। लेकिन सुनिए ना, अच्छा छोड़िए, आप उनकी बात का जवाब मत दीजिए, आप उनकी बात का जवाब मत दीजिए, लेकिन मेरी बात का जवाब दीजिए कि क्यों बार बार आप लोग इस तरह के बयान देते हैं राष्ट्रपति को लेकर। देखिए अनुराग ठाकुर ने भी कहा, उन्होंने सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण को लेकर नहीं बल्कि जब राष्ट्रपति के तौर पर उनका नाम सामने आया था तब भी आप लोगों ने इसी तरह से हल्ला किया था। आप लोग बार बार सनातन हो, शक्ति हो, बिल्कुल गलत नहीं, तो आप लोग खामियाजा भुगतने महामहिम राष्ट्रपति जी का सम्मान करता है। कांग्रेस पार्टी महामहिम राष्ट्रपति जी का सम्मान करती है, इंडिया अलायंस महामहिम राष्ट्रपति जी का सम्मान करते हैं, प्रेम कुमार और दुष्यंत नागर भी महामहिम का सम्मान करते हैं। पूरा भारत ऐसी बिल्कुल भी आप मैसेजिंग करने का प्रयास ना करें। मैं कर रही हूं। कोई महामहिम के प्रति वो आपके बयानवीर कर चुके हैं जब कहते हैं कि बंगाली में हमको बंगाली में मतलब वो हिंदी हमारा थोड़ा सा बदल जाता है मात्रा, हमारा श्रद्धा के साथ सर झुक जाता है, उनको प्रणाम करते हैं। महामहिम भारत की प्रथम व्यक्ति हैं, तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर हैं, सबसे बड़ी न्यायाधीश है। सुन लीजिए अब। कांग्रेस ने के अधीर रंजन चौधरी नेता प्रतिपक्ष ने जो राष्ट्रपति महामहिम का अपमान किया था, बाद में उसके लिए माफी मांगी थी। कांग्रेस अपने काले कारनामों की कितनी माफियां मांगेंगी, कितने गुनाह। मोदी जी की कितनी बार स्लिप ऑफ टंग हुई, वीडियो सुना दूं। वो स्लिप ऑफ टंग नहीं था सर, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं था। क्या बोला उन्होंने? राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही बोला। इमानी जी विदेश में क्या क्या बोला, इमानी जी सुना दूं। जब अधीर रंजन चौधरी ने खुद कहा बिल्कुल गलत बोल दिया, उन्होंने माना, बुराई क्या है? अभी कितने फ्रॉडिज हुए दोनों में, अगर कितने फेक है दोनों आपस में। अगर के साथ कौन सी माफी होती है? अगर मगर के साथ कौन सी विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति है वो जिसने आपने माफी मांगी, आपको अच्छा नहीं लगा,
उसने माफी मांगी करेंसी आपको अब दोनों की बातों में उनके विरोधाभास माफी मांगने का अच्छा नहीं दोनों लगा को क्या? विरोधाभास देखिए, विरोधाभास है कांग्रेस अपने कितने उनकी माफी करोड़- आपको जी ने पसंद माफी नहीं मांगी, आई। राहुल जी ने माफी मांगी, आपको- कांग्रेस ने माफी मांगी। आपको पसंद बताइए नहीं जरा। आया। एक एक करके प्लीज, एक एक मंगवाओगे करके माफी, हाँ इंतजार करते रहो। अब इंतजार तो उनको करते करना रहो है। इंतजार। हाँ। अब कांग्रेस की देखिए, कांग्रेस अच्छा की हो एक रही है सेकंड, विदाई। प्रेम जी हाँ, से, प्रेम कहाँ जी से हो रही है? प्रेम जी विपक्ष से प्रेम विदाई हो जी, रही है आज कांग्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस की कहा पूरी तरह कि से आदिवासियों और का सत्ता दुश्मन पक्ष की कौन तरफ है? कांग्रेस आ रही सुनिए ना है। सर, एक सेकंड, उन्होंने कहा कौन है, आप खुद ही बता दीजिए, क्योंकि जब पीएम आए, पीएम ने आने के बाद आदिवासियों को उनका हक दिलाया, उस समाज को आगे लाने का काम, या इस तरीके से उनको एक सम्मान देने का देश काम। के दल अब एक मिलेगा। सेकंड, प्रेम जी से हिमानी जी, हक तो तब मिलेगा जब कास्ट सेंसस होगी, गिनती तो करवाओ। प्रेम जी, प्रेम जी। ये भी कितनी बड़ी विडंबना है कि डबल इंजन की सरकार बीजेपी के पास, गृह मंत्री हैं स्वयं, और आदिवासी पर पेशाब करने की घटना आपके सामने हो, और आप ही पूछे कि आदिवासियों का दुश्मन कौन है। जवाब देने की जरूरत है क्या इस सवाल को? ये सवाल तो जवाब देने के लायक नहीं है। जो भी आदिवासियों के साथ गलत हो रहा है, जवाब देना चाह रहे आपकी हैं। सरकारों में हो रहा है। जवाब आप देंगे, आदिवासियों का दुश्मन कौन है? बिल्कुल बिल्कुल प्रेम जी, सुनिए, जो घटना हुई थी उसके ऊपर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने संज्ञान लिया था और बैठकर उन्हीं आदिवासी हमारे जो थे संज्ञान उनका लेने पैर से पकड़ा। हो सुनिए, गया। लेकिन दूसरे के आप मुझे ये बताइए कि भैया आदिवासी दिवस किसने घोषित किया? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी दिवस घोषित किया, गौरव दिवस घोषित किया, जनजातीय गौरव दिवस, वो भी भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। 7 साल तक आप लोगों की सरकार सोचती रही। आदिवासियों पर आदिवासियों किया के जाएगा। जनजातीय गौरव के लिए आपने कोई काम किया क्या? ठीक है। और बताइए, दुश्मन छत्तीसगढ़ के अंदर आप लोगों ने जो आरक्षण व्यवस्था की थी, उसमें कितना रहा? ये बताइए, आरक्षण कितना दिया? मैं आप दोनों को माफी के साथ रोक रही हूं, माफी के साथ रोक रही हूं, माफी के साथ रोक कर रहा है पेशाब। सर माफी के साथ रोक रही हूं, समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के सफर में फिलहाल इतना ही, रोकेंगे एक ब्रेक के लिए।